पाकिस्तान जैसा पड़ोसी आपका देश हो तो उसका इलाज वही है जो डोभाल सालों पहले बता चुके हैं। If we are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. जिनके घर खुद शीशे के हों, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। शहबाज शरीफ की बैंड बजा दी कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े भारत यहाँ बैठे बैठे कर सकता है कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। कि बांग्लादेश के जरिए कुछ करने का सोच रहे हो तो बलूचिस्तान होगा, गिलगिट बाल्टिस्तान होगा, सिंध होगा, बचेगा केवल पंजाब। दोस्तों, कहते हैं कि जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुधर जाए तो फिर बात ही नहीं है। मतलब सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से ना आ जाए तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का यही स्टाइल है भाई। पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। इन भाई साहब को आप जान ही रहे हैं, बांग्लादेश वाले, खजूर से टपके और कुर्सी पर बैठे वाले अंतरिम सरकार के मुखिया यूनिस साहब ने कहा कि भाई साहब हमारी मदद करो, हमें तो भारत बड़ा परेशान करता है और लाभ 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 जो भी कहानी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक परेशानी ये खड़ी हो गई है कि जो पाकिस्तान जिसको लग रहा है कि वो बांग्लादेश के जरिए भारत को परेशान कर लेगा, वो पाकिस्तान उसके खुद कितने टुकड़े होंगे हमें नहीं पता। एक तो गिलगित अलग होगा, खैबर अलग होगा, ये पूरा ट्राइबल एरिया है वो अलग होगा, बलूचिस्तान तो जाने कब से इंतजार किए बैठा है कि भैया हमको फ्री कर दो, और ये रहा पंजाब, ये रहा सिंध। तो भाई साहब क्या कहा मैंने कि जिनके घर खुद शीशे के हों दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। यही बात कह रहे हैं फजलुर रहमान कि भाई साहब सुधर जाओ, भाईजान सुधर जाओ, 1971 जैसा हाल हो जाएगा। शहबाज शरीफ की बैंड बजा दी है। फजलुर रहमान पाकिस्तानी संसद में कह रहे हैं कि भाईजान 1971 वाला हाल हो जाएगा। और दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहां खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए, मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता। और पाकिस्तान क्या खेल कर रहा बांग्लादेश में दुनिया जान रही है। आईएसआई ने कैसे शेख हसीना को वहां से निकाला और कैसे शेख हसीना की जान के पीछे पड़ी हुई थी। सरकार गई, कथित जो छात्र क्रांति थी वो छात्र क्रांति की वजह से शेख हसीना निकली, लेकिन उसके बाद से पूरी कहानी कैसे मुड़ी है सबको पता है। तो लेकिन फजलुर रहमान ये कह रहे कि भाईजान दूसरों के घर में घुसने से पहले जरा ये वाला जो इलाका है बलूचिस्तान, लगभग जो 45% हिस्सा है पाकिस्तान की जमीनी हिस्से का, बोला भाईजान ये नहीं बचाएंगे ना तो ये तो चला जाएगा, ये तो जा रहे हैं जी। और ये तो फजलुर रहमान कह रहे हैं कि बकायदा जो यूनाइटेड नेशन है उसमें इस बात की घोषणा भी हो जाएगी। और सवाल है कि ऐसा अचानक ये सब हो क्यों रहा है? आखिर फजलुर रहमान ने अगर पाकिस्तानी संसद में ये कहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ है? तो पहले आइए थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड ये है कि अभी जनवरी में बांग्लादेश के ये जो भाई साहब हैं, ये जो बड़ी सी मासूम तबीयत के साथ, शक्ल के साथ दुनिया को नोबेल प्राइज जीते हुए व्यक्ति, जो बांग्लादेश को हिंसा की गर्त में ढकेल चुके हैं, इन जनाब ने क्या किया था, इनकी आर्मी ने क्या किया था? इनकी आर्मी ने किया ये, पाकिस्तान आईएसआई का मुखिया पाकिस्तान आर्मी से बहुत सारे अफसरों को बुलाकर ये भाई साहब जो हमारा चिकन नेक वाला एरिया है, जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास का इलाका है, वहां इनके जो आईएसआई और पाकिस्तान अफसर थे आर्मी के, उनको यहां घुमाने के लिए ले गए थे इस इलाके में। यहीं पर रंगपुर डिवीजन है, ये वाला इलाका रंगपुर डिवीजन है, यहाँ यहीं लेकर के गए थे। रंगपुर डिवीजन मेघालय से लगता है और ये रहा हमारा चिकन नेक। अब आप समझो पाकिस्तानी आईएसआई का मुखिया, पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अफसरान हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास के इलाके में घूमने किस मकसद से गए होंगे, क्यों गए होंगे? और फिर ये बात छुपी नहीं रह जाती है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ पाकिस्तान और आईएसआई के इशारे पर हो रहा है। और पाकिस्तान ये सब कर इसीलिए रहा है ताकि भारत के इस वाले इलाके को, नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं,
इनको डिस्टर्ब किया जाए, वहां पर आतंकी गतिविधि को बढ़ावा दिया जाए, वहां पर आतंकी गतिविधि को बढ़ावा दिया जाए। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में कहा कि भाई जब खेल खेलो तो बराबरी में खेलो, और खेल खेलो तो अपना इतिहास देख कर खेलो। बांग्लादेश ऐसे ही नहीं आ गया था। बांग्लादेश 1971 में हुआ क्योंकि भारत चाह रहा था और हमने दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश दे दिया। भारत अगर चाहेगा तो फिर बांग्लादेश होगा, नहीं होगा, होगा भी तो किस रूप में होगा, यह तय करने की स्थिति में भारत जरूर है। इसके बाद आपको ध्यान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में। दुनिया के चौथे बड़े नेता जिनसे व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मिले। और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा है कैसे एकदम किसी बढ़िया स्टूडेंट की तरह डोनाल्ड ट्रंप पीछे खड़े हैं और देख रहे हैं कि मास्टर साहब लिख क्या रहे हैं। इस पूरी कहानी के बाद अगली तस्वीर पर जो आएंगे, जो आपको याद होगा, वो ये जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी बांग्लादेश का जो करना है आप करो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। तो मतलब ये है कि अमेरिकी प्रशासन और अमेरिका का मौजूदा प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि भाई बांग्लादेश अगर दुनिया में है तो क्यों है, बांग्लादेश अगर दुनिया के मानचित्र पर आया तो क्यों आया। अब आप फजलुर रहमान के बयान पर आइए। फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं? फजलुर रहमान पाकिस्तानी संसद में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाईजान ये सब छोड़ो, हमारा बलूचिस्तान अलग होने वाला है, बलूचिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको मशहूर शायर अजीत डोभाल, शायर नहीं है लेकिन इनको उसी रूप में सुनिए जो एनएसए के रूप में है फिलहाल हमारे यहाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। जो अजीत डोभाल ने कहा है, पुरानी, बहुत पुरानी बात है इनकी, जिसमें मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल कह रहे हैं, डिफेंसिव ऑफेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक हम केवल बचाव की मुद्रा में रहते हैं, बचना मुश्किल होता है। 99 बार अगर आप बच भी गए तो एक बार तो चोटिल होंगे ही होंगे। इन्होंने डिफेंसिव ऑफेंस की बात की थी। Because in the defensive mode, you throw 100 stones on me, I stop 90. Still, 10 hurt me. And I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks. डिफेंसिव ऑफेंस यानी दुश्मन को उसके ही घर में इतना इंगेज कर दो, इतना परेशान कर दो कि उसके पास इतना समय ही न रहे कि वो आपके बारे में सोच सके, आपको परेशान करने के बारे में सोच सके। और जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी आपका देश हो तो उसका इलाज वही है जो डोभाल सालों पहले बता चुके हैं। अजीत डोभाल सालों पहले क्रिस्टल क्लियर बता चुके हैं। पाकिस्तान जो न्यूक्लियर ब्लफ खेलता है हमारे पास, उस न्यूक्लियर ब्लफ का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान अगर हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो उसका इलाज उसके ही अंदर करना पड़ेगा। और उसमें एक शब्द जो अजीत डोभाल कह रहे हैं कि अगर अगली बार पाकिस्तान ने कोई मुंबई किया तो वो लूज कर जाएगा बलूचिस्तान को। सीधी बात, ऑफेंसिव डिफेंस सालों पहले बता चुके हैं। अब आइए फिलहाल वाले मामले पे। आपको लग रहा होगा मैं डोभाल साहब की पुरानी बात आज क्यों सुना रहा हूं, तो आज इसीलिए सुना रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि वो बांग्लादेश के जरिए, मोहम्मद यूनिस के जरिए भारत को परेशान कर सकता है, भारत को तकलीफ में डाल सकता है, तो आप यकीन करिए कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े भारत यहां बैठे बैठे कर सकता है कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो हुक्मरान चला रहे हैं, उनके पास पंजाब के अलावा कुछ बचेगा नहीं। सिंध अलग, बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, गिलगित बाल्टिस्तान अलग, इतने सारे टुकड़े होंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। और वही फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भाईजान 1971 वाला डर लग रहा है मुझे। तो बांग्लादेश में जो खेल आईएसआई खेल रही है, जो खेल पाकिस्तानी आर्मी खेल रही है, ये जो यूनुस साहब हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर घुमवा रहे हैं, ये इन जनाब को जो तमाम आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, तो इनको ये समझना पड़ेगा कि जब आप यहां घुमा रहे हो
और पाकिस्तान के तमाम मिलिट्री के लोग और आईएसआई के लोग हमारे चिकन नेक के पास एक तरह से भारत की सामरिक स्थिति को एक तरह से चैलेंज करने का सिचुएशन है, जहां आपको लग रहा है कि यहां आकर के हम ब्लैकमेल कर लेंगे भारत को, तो आपको ये समझना पड़ेगा वो जो पुरानी बाइट मैंने आपको डोभाल की सुनवाई है, जिसमें अजीत डोभाल खुद कह रहे हैं कि अगली मुंबई हुई तो फिर बलूचिस्तान हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश के जरिए कुछ करने का सोच रहे हो, तो बलूचिस्तान होगा, गिलगिट बाल्टिस्तान होगा, सिंध होगा, बचेगा केवल पंजाब।